प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान। नारद जी ने कहा, भगवान अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा में सुन चुका, अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें। देवी सावित्री वेदों की जननी है, ऐसा सुना गया है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई, सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किसने। भगवान नारायण कहते हैं, सुनो, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की, तत्पश्चात ये देवताओं से सुपूजित हुए। तदनंतर विद्वानों ने इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनकी उपासना की। तदनंतर चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण राजा अश्वपति कौन थे, किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा की थी। भगवान नारायण बोले, मुने महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना और मित्रों के कष्ट का निवारण करना उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाली वह महारागी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ। नारद उन्हें कोई संतान नहीं थी, अतएव रानी ने वशिष्ठ जी के आदेश से भक्तिपूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की, परंतु उसे देवी की ओर से न तो कोई संकेत मिला, न देवी ने साक्षात दर्शन ही किए। अतः कष्ट का अनुभव करती हुई दुख से घबराकर वह घर चली गई। राजा अश्वपति ने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनों द्वारा समझाया और स्वयं भक्तिपूर्वक वे सावित्री की तपस्या के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां रहकर इंद्रियों को बस में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु कुछ उपदेश प्राप्त हुए। महाराज अश्वपति को आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, राजन, तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। इतने में ही वहां मुनिवर पाराशर जी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा से कहने लगे, मुनि ने कहा, राजन, गायत्री का एक बार का जप दिन के पाप को नष्ट कर देता है। 10 बार जप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जप करने से महीनों का उपार्जित पाप नहीं ठहर सकता। 1000 के जप से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्री के 1 लाख जप में इस जन्म के तथा 10 लाख जप में अन्य जन्मों के पापों को नष्ट करने की अमोघ शक्ति है। 1 करोड़ जप करने पर संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री जप ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है। विप्र को चाहिए कि पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ को सर्प के फण के समान कर ले, अंगुली के पर्व से क्रमशः नीचे से ऊपर गिनते हुए जप करे। यही करमाला का क्रम है। राजन, मलयागिरी चंदन के बीज की अथवा स्फटिक मणि की पवित्र माला होनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में अथवा किसी देवता के समक्ष जप करें। पीपल अथवा कमल के पत्र पर संयम पूर्वक माला को रखकर गौरोचन से अनुलिप्त करें। फिर गायत्री जप करके विद्वान पुरुष माला को स्नान करावें। फिर उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जप करना चाहिए, अथवा पंचगम्य या गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध की हुई माला से भी जप किया जा सकता है। राजन से तुम इस क्रम से 10 लाख गायत्री का जप करो। इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप क्षीण हो जाएंगे। तत्पश्चात तुम भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन कर सकोगे। राजन, तुम प्रतिदिन मध्याह्न, सायं एवं प्रातः काल की संध्या पवित्र होकर निरंतर जप करना, क्योंकि पवित्र होकर निरंतर संध्या करना, क्योंकि संध्या न करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए सदा अनधिकारी हो जाता है। वह दिन में जो कुछ सत्कर्म करता है उसके फल से वंचित रहता है।
जो प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता वह विप्र संपूर्ण विप्रोचित कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले विप्र में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्विता आ जाती है। ऐसे विप्र की चरण रज से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस विप्र के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सके हो वह तेजस्वी दुर्जीवन मुक्ति है। उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। पाप उसे छोड़कर वैसे ही भाग छूटते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्पों में भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या न करने वाले दुज के दिए हुए पिंड और तर्पण को उसके पितर इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवगण भी स्वतंत्रता से उसे लेना नहीं चाहते। मुने इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान तथा ध्यान आदि अवनिषित प्रयोग बतला दिए। उन महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने सावित्री की उपासना की। उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभीष्ट भी प्राप्त हो गया। नारद ने पूछा, भगवान मुनिवर पराशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा, किस विधान, किस स्तोत्र और किस मंत्र का उपदेश दिया था तथा राजा ने किस विधि से श्रुतजननी सावित्री की पूजा करके किस वर को प्राप्त किया, किस विधान से भगवती उनसे सुपूजित हुई, मैं ये भी सभी प्रसंग सुनना चाहता हूँ। सावित्री की श्रेष्ठ महिमा अत्यंत रहस्यमयी है, कृपया मुझे सुनाइए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भगवती सावित्री की पूजा करनी चाहिए। यह 14 वर्ष का व्रत है। इसमें 14 फल और 14 नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प एवं धूप तथा यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर पल्लव रख दें। दूज को चाहिए कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा करके आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करें। देवी सावित्री का ध्यान सुने। माध्यान्हिनी शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। स्तोत्र, पूजा विधान तथा समस्त कामप्रद मंत्र भी बतलाता हूँ। ध्यान यह है, भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान है। ये सदा ब्रह्म तेज से दीप्यमान रहती हैं। इनकी शोभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सहस्त्रों सूर्य हों। इनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्नमय भूषण इन्हें अलंकृत किए रहते हैं। 2 विशुद्ध चिन्मय वस्त्रों को इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही ये साकार रूप से प्रकट हुई है। जगत दाता प्रभु की इस प्राण प्रिया को सुखदा, मुक्तिदा, शांता, सर्व संपत स्वरूपा तथा सर्व संपत प्रदात्री कहते हैं। ये वेद की अधिष्ठात्री देवी है। वेद शास्त्र इनके स्वरूप है। मैं ऐसी वेद बीज स्वरूप वेद माता भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके नैवेद्य अर्पण करें। फिर श्रद्धा के साथ कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आह्वान करें। वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों से भगवती की पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम करें। आसन, पाद्य, अर्ध स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तंबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर शैया, ये दैनिक षोडश उपचार है। आसन का मंत्र यह है, देवी, यह आसन उत्तम काष्ठ अथवा सुवर्ण निर्मित है। देवताओं के वास करने योग्य यह पुण्यप्रद आसन आपके लिए अर्पण किया जाता है।
पाद्य देवी, यह तीर्थ का पवित्र जल पाद्य के रूप में मैंने आपको समर्पण किया है। प्रीति उत्पन्न करने वाला यह पाद्य पूजा का एक प्रधान अंग माना जाता है। अर्ध देवी दूब, फूल, तुलसी तथा शंख के जल से इस अर्ध को सजाया गया है। ऐसा पवित्र एवं पुण्यप्रद अर्ध मेरे द्वारा आपके लिए निवेदित है। स्नान देवी चंदन मिलाकर इस जल को सुगंधित किया गया है तथा साथ ही सुगंध प्रकट करने वाला यह तेल भी है। स्नान करने योग्य इस जल को भक्ति पूर्वक मैंने आपके सामने अर्पण किया है, इसे स्वीकार करें। अनुलेपन अंबिके जो सुगंधित वस्तुओं से बना है जिससे गंध फैल रही है तथा चंदन के जल से जो गीला किया गया है, ऐसा यह प्रीति बढ़ाने वाला पवित्र अनुलेपन मैंने भक्ति पूर्वक आपके सामने निवेदित किया है, स्वीकार करें। धूप परमेश्वरी, यह उत्तम धूप सर्वमंगलमय संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा पुण्यप्रद है, आप इसे स्वीकार करें। दीप देवी सुगंध युक्त एवं सुखदायी तथा प्रकाश फैलाने वाले इस दीप को जगत के प्रदर्शनार्थ मैंने आपको अर्पण किया है। यह दीपक अंधकार को दूर करने का प्रधान बीज है। नैवेद्य देवी तुष्टि, पुष्टि, प्रीति एवं पुण्य प्रदान करने वाले तथा भूख शांत करने के परम साधन इस स्वादिष्ट नैवेद्य को आपके सामने मैंने अर्पण किया है, इसे ग्रहण करें। शीतल जल देवी जो प्यास बुझाने का कारण, जगत को रूप प्रदान करने वाला तथा जगत का जीवन है, ऐसा यह परम शीतल जल सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार कीजिए। वस्त्र परमेश्वरी रुई तथा रेशम से बने हुए इस वस्त्र को ग्रहण कीजिए। शरीर के लिए यह शोभा स्वरूप है, इसे धारण करने से सभा में परम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भूषण देवी सुवर्ण आदि रत्नों से निर्मित सदा प्रदीप्त रहकर शोभा बढ़ाने वाले तथा सुखदायी एवं पुण्यप्रद उस रत्नमय भूषण को आप स्वीकार करें। फल अनेक वृक्षों से उत्पन्न विविध रूप वाले फल स्वरूप तथा फल प्रदान करने में साधन इस फल को ग्रहण कीजिए। माला देवी अनेक प्रकार के पुष्पों से बनी हुई यह पुष्पमाला संपूर्ण मंगलों की प्रतिमा है, इसके सभी अंग मंगलमय हैं। प्रभूति शोभा से यह संपन्न है। पुण्य प्रदान करने वाली इस माला से बड़ी प्रसन्नता होती है, अतः आप इसे ग्रहण करें। चंदन देवी आप पुण्यप्रद एवं अत्यंत सुगंधपूर्ण इस चंदन को स्वीकार करें। सिंदूर ललाट की शोभा बढ़ाने वाला सुंदर सिंदूर भूषणों में सर्वोत्तम माना गया है, अतः इसे आप ग्रहण करें। यज्ञोपवीत ग्रंथि वाला यह यज्ञोपवीत परम शुद्ध है, पवित्र सूत्रों से यह बना है, वैदिक मंत्रों से इसकी शुद्धि हुई है, अतः इसे स्वीकार कीजिए। विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को मूल मंत्र से भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके स्तोत्र पढ़े, तदनंतर भक्ति पूर्वक विप्र को दक्षिणा दें। सावित्री शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इसके पूर्व लक्ष्मी, माया और काम बीज का उच्चारण हो। यही ओम ह्रीम क्लीम श्रीम सावित्रय स्वाहा यह अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। भगवती सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र माध्यान्ही शाखा में वर्णित है। विप्रों के लिए जीवन स्वरूप इस स्तोत्र को तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ। सुनो, प्राचीन काल की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान थे। उन्होंने सावित्री को ब्रह्मा के साथ जाने की आज्ञा दी, परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को प्रस्तुत नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री को स्तुति करने लगे।
तदनंतर सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, सुंदरी तुम सच्चिदानंद स्वरूप एवं मूल प्रकृतिमयी हो। तुम्हारा दिव्य विग्रह हिरण्मय है। तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। देवी तुम परम तेज स्वरूपा हो। तुम्हारे प्रत्येक अंग में परम आनंद व्याप्त है। दो जातियों के लिए जाति स्वरूपा सुंदरी तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी तुम नित्य प्रिया नित्यानंद स्वरूपा तथा संपूर्ण मंगलमयी देवी हो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता चाहता हूँ, कृपा करो। शोभने तुम विप्रों के लिए सर्वस्व। तुम सर्वोच्च एवं मंत्रों की सार तत्व हो। तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी तुम विप्रों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि हो। ब्रह्म तेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य मन वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है, वे सभी पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार स्तुति करके जगत दाता ब्रह्मा जी वहीं सभा भवन में ही विराजमान हो गए। तब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। मुने इसी स्तोत्र राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की स्तुति की थी तथा तब उन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे मनोअभिलषित वर प्राप्त किया। यह स्तव राज परम पवित्र है। पुरुष आदि संध्या के पश्चात इस स्तव का पाठ करता है तो चारों वेदों के पाठ करने से जो फल मिलता है, उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है।